नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा विचार जो यदि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यदि आने लगा तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। और ये जो आज वीडियो बना रहा हूं मैं, वो है माता पिता को लेकर। दोस्तों, आपके माता पिता आपके लिए हद से ज्यादा हितकारी हैं, आपके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन सोचने वाले व्यक्ति हैं। और दुनिया में आपके बारे में कोई अच्छे से अच्छा कोई सोच सकता है तो वो केवल और केवल आपके माता पिता हैं। कुछ क्षणों को याद करो बचपन से। जब बच्चा चलना शुरू नहीं करता अपने पांव पर, जब वो अपने घुटनों के बल चलता है, तो सोच कर देखो पेरेंट्स कितने से कितना ज्यादा वक्त माता पिता उस बच्चे के साथ में गुजारते हैं। उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उसे कंधे पे बिठाते हैं, मां कमर पे बिठाती है। किसी ने पूछ लिया किसी से कि मां तो अपने बच्चे को कमर पे बिठाती है लेकिन पिता अपने कंधे पे क्यों बिठाता है, तो किसी ने क्या खूब जवाब दिया कि मां चाहती है कि जितना मैं देखूं उतना मेरा बेटा भी देखे, लेकिन पिता चाहता है कि जितना मैं देख पा रहा हूं मेरा बेटा उससे भी ज्यादा आगे तक का देखे। सोच कर देखो वो पिता आपके लिए क्या क्या सोचता है। मां बचपन से ही बच्चे के लिए गुड्डे गुड्डियां बनाती है, बचपन में ही उसके ऊपर शादी वाला साफा पहना देती है, बचपन में गुड़ियां ले आती है प्यारी सी दुल्हन के रूप में उसके लिए। सोच कर देखो वो कितना प्यार करती है उस पलों से और आपसे। जीवन में मां को कितना ही कष्ट हो, पिता को कितना ही कष्ट हो, लेकिन वो अपने कष्ट को भूलकर केवल और केवल संतान के जीवन को जीने लग जाते हैं। मैं कहूं तो बात यूं है कि एक पिता का बच्चे के जन्म के बाद उसका स्वयं का जीवन रहता ही नहीं है। अब उसे उठना है तो बच्चे के तरीके से उठना है, उसे कहां जाना है तो ये बच्चे के अकॉर्डिंग निर्भर करता है, उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कितना पैसा कमाना है, ये जीवन उस पिता का नहीं रहता। ये सारा जीवन केवल और केवल उस बच्चे के जीवन को जीने लगता है पिता, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ इतना कंधे पे पड़ जाता है कि वो अपना जीवन तो जीना ही भूल जाता है। दोस्तों, बचपन में आपने जिस भी खाने को खाने की लालसा रखी हो, आज मुझे ये खाना खाना है, आज मुझे खीर चाहिए, आज मुझे माँ हलवा चाहिए, आज मुझे माँ पकौड़ी चाहिए, आज पिताजी मुझे ये ड्रेस चाहिए, पिताजी मुझे ये बुक चाहिए, पिताजी मेरा पुराना बैग फट गया नया बैग चाहिए, पिताजी मेरी पुरानी ड्रेस फट गई मुझे नई ड्रेस चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे माँ ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनका बजट और जेब अलाउ करे या ना करे, लेकिन वो माता पिता हमेशा उस बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारते हुए, माता पिता मार्केट गए और कुछ खाने का मन किया तो सोचा नहीं, आज तो हमारे बच्चे के लिए ये गिफ्ट ले जाना है, हम ये चीज नहीं खाकर ये पैसे इकट्ठे करके हमारे बच्चे के लिए ये बुक लेके चलेंगे, ये साइकिल लेके चलेंगे, ये खिलौना लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे। बहुत से सपने उनके दिमाग में चलते रहते हैं सिर्फ उस बच्चे को लेके, और वो अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं और बड़े लाड से, प्यार से, इत्मीनान से, अच्छे संस्कार देते हुए उसी बच्चे को बड़ा करते हैं। लेकिन समय की विडंबना देखो दोस्तों, वही बच्चे आज क्या कर रहे हैं। जब मैं इस बात को सोचता हूं, आज जो मैं अपने जन्मदिन के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं उन पेरेंट्स के लिए जो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, अपने घर से उन बच्चों के द्वारा निकालने की वजह से कहीं दूर रोड पे या किसी कच्ची बस्ती में
या किराए के घरों में रह रहे हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक इतना सा अर्थ है कि आज जन्मदिन के दिन आप मुझे बधाइयों के बजाय सिर्फ इतना सा तोहफा दे दो कि आज अपने माता पिता को इतना ढेर सारा प्यार दो, कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आओ, उनके लिए अच्छे से कपड़े लेकर आओ। कोई पेरेंट्स यदि दूर रहते हैं तो जाकर उनसे मिल ही आओ। कई माँ बाप तो ऐसे हैं जिनको अपने पोते पोतियों का चेहरा देखे हुए सालों गुजर जाता है, लेकिन बच्चों को, उनके बेटों को ये तक महसूस नहीं होता कि उनको भी तो अपने पोते पोतियों को की याद आती होगी, बच्चों को भी दादे दादियों की याद आती होगी। दोस्तों, दूर मत करो उन्हें, उनसे दूर मत करो। उनका भी मन करता है उनके साथ रहने का, फैमिली के साथ रहने का, एक अच्छा सुकून से जिंदगी गुजारने का। वो आपसे ज्यादा लालसाएं नहीं रखते, वो आपसे ज्यादा लालसाएं नहीं रखते। सिर्फ आप लोगों का साथ ही मिल जाए, इतना ही काफी है उनके लिए। वरना दोस्तों, एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूं जो हर्ट तो होगा प्रत्येक इंसान बुरा कर्म करने के बाद, लेकिन उसके साथ जब सेम स्थिति और सेम घटना घटेगी तो अपनी आत्मा को जवाब नहीं दे पाओगे आप। एक पिता था, मां थी नहीं, पाल पोस के बड़े प्यार से, लाड प्यार से उसे बड़ा किया, अच्छी परवरिश की, अच्छी एजुकेशन दी। बच्चा बड़ा होता गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में उसके पिता ने उसकी शादी कर दी। अच्छी दुल्हन लेकर आए। शादी के कुछ महीने, कुछ सालों तक सब ठीक चल रहा था। दुल्हन भी रोज सुबह उठती और पिताजी को चरण स्पर्श करती, उनकी मनपसंद का पकवान बनाती, उसके लिए बहुत अच्छी सी चाय कॉफी बनाती। समय गुजरता गया, कुछ नेगेटिव लोगों की उस दुल्हन को संगत मिलती गई, उस बेटे की बहू को, और मन में नकारात्मक विचार शुरू हो गए। वो अपने पति से कुछ न कुछ पिताजी के बारे में नेगेटिव कहती रहती, देखो जी आपके पिताजी ये हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, कुछ कहना नहीं मानते। फिर बेटा कहता, समझ रहे मेरी जीवन संगिनी, ये मेरे पिता हैं, मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। बचपन में जब बच्चों के दांत नहीं होते ना, पुराने समय की बात बता रहा हूं, हो सकता है समय का बदलाव हो गया हो, आज ऐसी स्थिति नहीं बनती होगी, लेकिन पुराने समय में पिता अपने मुंह से निवाले को उसको चिगल कर उसे बिल्कुल सॉफ्ट बनाकर अपने बच्चे को खिलाता था, क्योंकि बच्चे के दांत नहीं हुआ करते थे। तो उस लड़के ने अपनी बीवी से कहा, पत्नी से कहा कि उसने मुझे निवाला खिलाया है, अपने मुंह से निकाल निकाल कर, हर पल मुझे एहसास कराया है मेरी जिंदगी को। उसने मुझे बचपन में भी ढेरों खिलौने लाके दिया, कुछ तो कदर कर। 2 साल निकले, 5 साल निकले, समय निकलता गया। फिर 2-5 साल बाद में पिताजी थोड़े वृद्ध हुए, काम ज्यादा कर नहीं पाते थे घर का। फिर उनकी पत्नी चिल्लाने लगी बच्चे की, देखो जी आपके पिताजी कुछ नहीं करते, सारे दिन भर बैठे रहते हैं, कोई झाड़ू पोछे का ही काम कर दे, बाजार से कोई सामान ही लेकर आ जाए। फिर वो उन्हें कुछ न कुछ कह के टाल देते। देखो, उन्होंने मुझे कभी माँ का एहसास नहीं होने दिया, उन्होंने मेरे खून जो दौड़ रहा है वो उन्हीं का है। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, फिर कुछ समय के लिए समझाया। पिताजी की अवस्था बढ़ती गई, अब उनसे उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। एक दिन बहू पिताजी से झगड़ पड़ी और शाम को आते ही अपने बेटे से कहा, पिताजी यहाँ थूक देते हैं, वहां थूक देते हैं, यहाँ कचरा फैला देते हैं, वहां फैला देते हैं, या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगी, या तो इनको साथ रखो या मुझे तलाक दे दो। लड़का कुछ नहीं समझ पा रहा था, क्या करूं मैं। उसने कहा, मुझे एक रात का समय दो सोचने का। सुबह वो उठा, अच्छे से तैयार हुआ, अपनी कार निकाली और पिताजी को कहा, पिताजी हम कहीं दूर घूमने के लिए चलते हैं, आज आपको भी बाहर घूमे हुए बहुत दिन हो गए। हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद एक घने जंगल में गाड़ी को रोककर पिताजी को उतारते हुए कहा कि पिताजी आपका और मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था, आपके साथ तो मुझे सिर्फ चंद साल गुजारने हैं, उसके बाद में आप उम्र में ज्यादा हो गए, इसलिए जल्द ही आप मेरा साथ छोड़ दोगे।
लेकिन वो मेरी अर्धांगिनी जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, अभी तो उसके साथ पूरा जीवन काटना बाकी है, तो मैं आपको नहीं रख पाऊंगा। तो पिताजी ने जो शब्द कहे ना दोस्तों, वो शब्द प्रत्येक मनुष्य पे, प्रत्येक बेटे पे लागू होते हैं। और इन शब्दों को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने यदि कोई गलत कार्य किया, अपने माता पिता के प्रति कोई दुष्कर्म किया, उनके दिल को चोट पहुंचाई, तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। उस पिता ने कहा कि बेटे मुझे यहां मत छोड़, मुझे 5 किलोमीटर आगे छोड़, जहां पे आज से 20 साल पहले मैंने अपने पिता को छोड़ा था। और आज ये जगह अच्छे से याद रखना, 20 साल बाद में तेरा भी बेटा तुझे जब यहीं पे छोड़ने के लिए आएगा ना, तब तुझे एहसास होगा कि मैंने अपने पिता के साथ क्या किया था। दोस्तों जैसा कर्म करोगे, लौटकर समय का बदलाव तो आपके पास वैसे की वैसे ही आएगा। मेरे को आज तक औरतों की एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई, और मैं किसी महिला को हर्ट करने के लिए ये शब्द नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ सोचने के लिए कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूं। जब नई नवी दुल्हन बनकर आती है लड़की, तो मेरी सास ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, हजारों कमियां सिर्फ सास के लिए कहती रहती है, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी। समय बदलता है, 20-25 साल गुजरते हैं, और वही नई नवेली दुल्हन कभी खुद सास बन जाती है। तो मेरी बेटे की बहू ऐसी, मेरी बेटे की बहू ऐसी, मेरी बेटे की बहू कहना नहीं मानती, मेरे बेटे की बहू में लाख कमियां है, वो ऐसे काम नहीं करती, वैसे नहीं करती। मतलब जब खुद नई नवेली दुल्हन थी तब सास में कमी थी, और जब खुद सास बन गई तो अपने बेटे की बहू में कमियां मिलने लग गई। मतलब खुद में कोई कमी नहीं है, सारी कमियां या तो सास की या बहू की। जीवन में अपने यथार्थ को पहचानो, अपने आप में कमियां ढूंढने की कोशिश करो, आपके सारे कष्ट और सारी तकलीफें और सास बहू के प्रति जो आपके नेगेटिव विचार है वो बदल जाएंगे। जिस दिन एक बेटी अपनी मां को, सास को मां मानने लगी, और एक मां अपनी सास बेटे की बहू को अपनी खुद की बेटी से भी बढ़कर मानने लगी, दुनिया में ये झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों बहुत से लोगों के पिता और माता अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। दोस्तों मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आज उनको ले आओ वहां से, मेरे जन्मदिन का सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। दोस्तों आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, कुछ तो आपका भी फर्ज बनता है उनके प्रति। रोज रोज नई नई चीजें लाने के लिए नहीं कहेंगे वो, क्योंकि आपसे ज्यादा तो फिक्र उनको है कि मेरे बेटे का एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। दोस्तों मुझे ये गिफ्ट दे दो, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज अपने माता पिता को कुछ भी ला कर दो, कुछ भी ला कर दो, खाने का, पीने का, पहनने का। दुनिया में बहुत सारे गिफ्ट हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है और जेब अलाउ भी नहीं कर रहा और गरीबी स्थिति चरम सीमा से गुजर रहे हो ना, तो आज 1 घंटा अपने माता पिता के पास बैठो और उनके पांव दबाओ, उनके हाथ दबाओ, उनका सिर दबाओ और उनसे प्यार से मीठी मीठी बातें करो, खुद बात करो, अपनी वाइफ को साथ में बिठाओ, अपने बच्चों को साथ में बिठाओ और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखना दोस्तों, जिंदगी बदल कर रख जाएगी। आपके काम में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में 4 चांद लग जाएंगे, बरगद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा मिला हुआ जो आशीर्वाद है ना, वो दुनिया के किसी प्रोफेशन में नहीं है। आपको कितनी बड़ी से बड़ी पोस्ट मिल जाए, उसमें इतना अनाप शनाप पैसा मिलने के बाद भी वो सुकून नहीं मिलेगा जो उस क्षण, उस पल में उन माता पिता के द्वारा आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मेरे इस मोटिवेशनल चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और मुझे ये जरूर बताएं कि कितने लोगों ने अपने आप में बदलाव किया है और अपने पेरेंट्स के प्रति विशेष स्मरण भाव रखा है और स्नेह भाव रखा है। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।